Good morning. Thank you for joining us today at Apple Park. हाँ, ये आखिरी गुड मॉर्निंग था टीम चाचा की तरफ से। इसके लिए हम शोक मनाते हैं। तो ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। iOS 27 यहाँ पर आ चुका है और आज आपको बहुत सारी डिटेल्स देंगे कि iOS 26 से iOS 27 में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई है और मैं एकदम फेयर बताऊंगा। ठीक है, हर बार हम ट्रोल करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, तो ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। फोकस करते हैं iOS 27 पर। फाइनली एप्पल ने अपने न्यू iOS 27 को अनाउंस कर दिया है, जो iOS 26 के ऊपर आया है। iOS 26 मेरे हिसाब से बगी 26 था, मैंने बहुत ट्रोल किया। लेट्स सी कि iOS 27 इस बार कैसे होता है, और इसमें गूगल का बहुत सहारा लिया गया है, जिसके बारे में भी बात करेंगे। पहली चीज, अगर हम विजुअली बात करते हैं, यूआई की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए डेफिनेटली रीडिजाइंड हुआ है। मतलब पहले से अब ज्यादा लिक्विडी हो गया है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये कितने लोगों को पसंद आएगा, लेकिन एप्पल दिन पर दिन लिक्विड पे लिक्विड करता ही जा रहा है। और अच्छी बात ये कि इस बार आपको डेडिकेटेड स्लाइडर मिलता है, तो आपको कितना लिक्विडी चाहिए कितना नहीं चाहिए वो अब आप अपने हिसाब से पूरे यूआई में कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको अब पहले से जो ऐप है, एप्पल ने इसे क्लेम किया है कि वो 30% ज्यादा फास्ट लॉन्च हो गए। एक बहुत ही अच्छी चीज जो एप्पल ने किया है। हमें पता है वैसे भी iOS स्मूथ रहता है, इस बार आपको और स्मूथनेस मिलेगी। साथ ही साथ जो फोटोज वगैरह आप लोड करते हैं लाइब्रेरी में, इसमें भी आपको 70% फास्टर लोड्स देखने को मिलेंगे। एंड देन एयरड्रॉप के ट्रांसफर भी एप्पल ने बताया कि वो 80% तक फास्ट हो चुके हैं। नेटवर्क स्मार्ट स्विचिंग आ गया है, मतलब अगर आपका डेटा काम नहीं कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वाईफाई पे स्विच होकर सारे काम लेगा। एंड्रॉइड वाले बरसों से यूज कर रहे हैं, एप्पल वाले ने अभी करके दिया है। साथ में नोटिफिकेशन पॉपअप जो आते हैं ना, अब वो जब जाते हैं तो एक अलग से एनिमेशन लेके जाते हैं लेफ्ट साइड में कॉर्नर की तरफ से, जो इसको थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। और साथ में लॉक स्क्रीन के ऊपर वॉलपेपर को अब आप एकदम बहुत अच्छे से एक्सटेंड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसमें बग्स हो सकते हैं, लेकिन ये भी कुछ एक चीज एप्पल ने ऐड कर दिया है। पावर ऑफ स्क्रीन अब थोड़ी सी रिडिजाइंड हो गई है, थोड़ा डिफरेंट हो गया है। एंड देन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो बहुत टाइम से पेन हुआ करता था आईफोन यूजर्स का, वो ये था कि आप वॉल्यूम जब प्रेस करते थे तो सारा रिंगटोन, अलार्म, ये वो सब एक साथ ही हो जाता था। इस बार आपको अलग से स्लाइडर्स मिलने वाले हैं रिंगटोन्स के, अलार्म्स के। ये बड़ा कूल कर दिया। बाकी कैमरा ऐप को भी अच्छे से रिडिजाइन किया है। आई मीन दिखने में पहले से थोड़ा बेटर और इजी कर दिया है, और इसमें ही आपको सीरी का इंटीग्रेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ में सबसे कमाल की बात यह है कि सीरी का जो एनिमेशन है विजुअली इतना बढ़िया कर दिया है, दिखने में इतना कूल लगता है भाई। और इसको डायनामिक आइलैंड में जो इंटीग्रेट किया है भाई, एप्पल ने इसमें मजा कर दिया है। और साथ में शॉर्टकट्स भी अब कैसे हो गए, सिर्फ प्रॉम्प्ट्स के जरिए आप अपने बढ़िया शॉर्टकट्स बना सकते हैं। गूगल मैप्स को इंप्रूव किया है, थोड़ा और इन डेप्थ और 3D व्यू यहाँ पर ऐड कर दिया है। एंड देन एयरपोर्ट्स के अंदर भी आपको सपोर्ट दिया है कस्टम इक्विलाइजर का। बाकी फुल स्क्रीन विजेट यहाँ पर सपोर्ट ऐड कर दिया है। एंड देन एप्पल म्यूजिक को भी यहाँ पर उन्होंने इंप्रूव किया है। और उसके अलावा एप्पल ने इधर उधर काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं। फिलहाल तो बीटा में, बट बाद में धीरे धीरे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा धमाका जो उन्होंने यहाँ पर किया है वो है इसके अंदर AI का डीप इंटीग्रेशन। और भाई सीरी को उन्होंने एकदम मास्टर कर दिया है। सोचो यहाँ पर एप्पल ने क्या बोला है, देखिए एप्पल ने बोला कि मेरे को ट्रोल मत करो तुम लोग यार, ये गूगल का है सपोर्ट, लेकिन फाउंडेशन हमारा है। हर जगह पे लोग बोल रहे हैं मेड बाय गूगल, मेड बाय गूगल, बोले ऐसा मत करो यार। हाँ, तो इसमें ना एप्पल का फाउंडेशन है, इसमें जेमिनी मतलब गूगल का डीप इंटीग्रेशन यहाँ पर किया गया है। पहली चीज तो ये है कि सीरी अब एकदम ज्यादा स्मार्ट हो गया है। पहले तो आपको डेडिकेटेड सीरी ऐप मिलेगा, जैसे कि जेमिनी चल रहा है और चैट जीपीटी है, कुछ वैसा ही है। एंड देन सीरी को जो डायनामिक आइलैंड में इंटीग्रेट किया है ना, आप उसको एक्टिवेट करने के लिए मल्टीपल वेज से कर सकते हैं। या इधर सर्च में टैप करो, डायनामिक आइलैंड से स्वाइप डाउन करो, होम स्क्रीन से, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और सीरी क्या करेगा, पहले तो अगर आपके कोई पुराने फोटोज है, अगर आपको ढूंढ के बरसों पुराने निकालना है, सीरी आपको क्विकली करके देगा। कोई कॉन्वर्सेशन अगर आपकी है, आपको कोई पानी की बोतल या कोई ऐसी चीज है जिसने बोला है, आप भूल गए उसका नाम, आपने बोल दिया सीरी को, वो कॉन्वर्सेशन आपको निकाल कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, जितने भी ऐप्स आपके आईफोन्स में है, आप उसमें जाकर आप सीरी से जो पूछेंगे वो उस पर्टिकुलर ऐप की इंफॉर्मेशन देगा, और उस ऐप में से आपको जो भी चीज चाहिए हेल्प, वो निकाल कर देगा। साथ में कैमरे के अंदर जो सीरी का इंटीग्रेशन है उसको भी कूल कर दिया है। मतलब आपने ओपन करके ही जो भी फूड वुड है या जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज की, आपने सिर्फ उसको पूछा, वो सारे डिटेल आपको उसके दे देता है। और खाने पीने के लिए तो बढ़िया है, खाना नहीं खाना वो भी बता देगा। और उसके अलावा एप्पल पासवर्ड्स जो है वो बड़ा इंप्रूव्ड हो गया है। आपको अब उसमें AI का इंटीग्रेशन मिलेगा, यानी कि अगर कोई भी आप एप्स यूज कर रहे हैं जिसमें आपके पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, तो भाई एप्पल क्या करेगा, एप्पल पासवर्ड वो खुद से ही आपको न्यू पासवर्ड जो है वो उसको जनरेट करके देता है। आपको कुछ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बाकी फोटोज के अंदर भाई एप्पल ने कुछ चीजें ऐड करी है जिसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज तो ये है कि भाई आपको अब AI इरेजर जो है वो बहुत स्मूथली काम करके देगा। जो iOS 26 में इतना ट्रोल किया था मैंने, पूरा साल
इसका क्रेडिट मेरे को भी जाना चाहिए, मैंने पूरा साल ट्रोल किया था, मतलब प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करता था। और सोचो एप्पल को 1 साल लग गया इसको इंप्रूव करने के लिए। फाइनली iOS 27 में आप बहुत क्लीन तरीके से आप चीजों को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने हाथ में ये फोन लिया और इसको रिमूव करने की कोशिश करी, बहुत अच्छे से काम किया, एकदम क्लीन था। लेकिन जब फेस पे हाथ रख के ट्राई करते हैं तो कुछ कुछ टाइम पर ये काम करता है, बट कुछ कुछ टाइम पर ये मुर्गा बना देता है। ये देखो उंगलियां गायब करती है। और साथ ही साथ आप अभी एक्सटेंड भी कर सकते हैं फोटोज को, फ्रेम्स को, मतलब एंड्रॉइड वाले जमाने से कर रहे हैं, एप्पल वाले ने फाइनली अब जाके किया है। एंड उसके साथ साथ अब आप इमेज अपने प्रॉम्प्ट से भी जनरेट कर सकते, जो हमने इन्फिनिक्स और टेक्नो के पुराने 10,000 वाले फोन्स में भी देखा है। बुरी चीज नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एप्पल कॉपी ही कर रहा है, बट अगर कोई चीज अच्छी और इंस्पायर्ड होगी, अगर हम उसको अपने फोन में इंटीग्रेट करते हैं और अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो एप्पल ने किया है वो है स्पेशल रिफ्रेमिंग। बेसिकली ये क्या करता है, आपने फोटो क्लिक करने के बाद अगर आपको किस तरीके से फ्रेम सेट करना है, लेफ्ट राइट, और ये जो 3D इफेक्ट जो देता है जब आप इसको यूज करते हैं, ये बहुत ही कूल लगता है। आई थिंक ये एक बहुत ही कमाल का फीचर जो एप्पल ने किया है, लेकिन ये हुआवे ने पहले कर दिया था। बाकी इकोसिस्टम्स की बात करें तो शेयर्ड एल्बम जो है ये बहुत कूल इसमें इंटीग्रेशन कर दिया है। पहली चीज इसमें क्या होता था कि आप कोई भी दूसरे एप्पल वाले फोन में सामने वाले बंदे से उसमें ही अगर आपको फोटोज शेयर करने, वो भी देख रहा है आप भी देख रहे हैं प्राइवेटली, है ना, अब वो एंड्रॉइड वालों के साथ भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, फुल रेजोल्यूशन इमेजेस, ये बढ़िया लगा मुझे। बाकी कॉल कॉन्टेक्स्ट ये बहुत कूल है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं कस्टमर केयर वगैरह में, किसी भी कंपनी में, फॉर एग्जांपल फ्लाइट्स वगैरह की टिकट्स बुक करना है, तो वो आपके साथ वो कॉन्वर्सेशन सुन लेता है और आपके स्क्रीन पे विजुअली आपको बता भी देता है। तो एक अच्छी इंटीग्रेशन यहाँ पर किया है। एंड देन आस्क टू ब्राउज वाला भी एक फीचर आ गया है। अगर आपने बच्चों को ये फोन वोन दिया है, बच्चे को बोला कि इतना ही काम करना और कुछ मत करना, बच्चे ने कोशिश करके इधर उधर जाने की कोशिश किया है, आपको पता चल जाएगा और फिर वो आपसे परमिशन लेगा, बोलेगा कि इसको देना है कि करने के नहीं देना है। ये भी अच्छा लगा मुझे। अब फाइनली यहाँ पर बात करते हैं सबसे बड़ी चीज की। तो भाई देखिए, आईफोन 11 से लेकर जितने भी आपको ये लिस्ट में फोन्स दिख रहे हैं, इन सब में आपको iOS 27 देखने को मिलेगा। फिलहाल बीटा में है तो मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर आपको अपडेट आता है तो आप करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन ये एप्पल है, देखो आईफोन 11 का भी साथ नहीं छोड़ा है, जो कि एंड्रॉइड वाले कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। हाँ, नए एंड्रॉइड की फोन्स में 7-8 साल के अपडेट्स आ जाते हैं, बट एप्पल देखो कब से कर रहा है, इसीलिए एप्पल है। ठीक, इस मामले में हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सबसे बुरी चीज जो हुई है वो ये है कि एप्पल ने ये जो भी AI फीचर्स अनाउंस किए हैं जो एडवांस है, ये सिर्फ उनके प्रो वाले वर्जन्स में काम करेगा, जैसे कि आईफोन 17 प्रो मैक्स या आईफोन एयर। रीजन ये है कि उनमें आपको 12 GB की रैम मिलती है। आईफोन 17 ये दिख रहा है, इसमें भी लिमिटेड रहेगा, वो पूरे फंक्शंस आप इसमें अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इमेजिन, नए लाइनअप सी थे, अभी 10 महीने ही हुआ आके, इसमें भी नहीं होने वाला है। और हाँ, बहुत सारे ऐसे जो पुराने आईफोन्स भी है ना, उनमें भी लिमिटेड फंक्शंस होने वाले हैं। वजह ये है ना कि ये जो एडवांस फीचर्स है इसके लिए 12 GB की रैम चलती है, और आईफोन 17 में जो आपको 8 GB की रैम मिलती है। ये सेम चीज जब गूगल ने भी अपने जेमिनी इंटेलिजेंस को लाया था तो उन्होंने भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में बताया था कि 12 GB की ही रैम में ये काम करेगा, और एप्पल ने अभी इस बार भी गूगल का ही साथ लिया ना। भाई मैं तो बोलता है कि जो आईफोन 17 यूजर्स है ना, वो भूख हड़ताल कर लो, स्ट्राइक कर लो, रास्ते पे आ जाओ, एप्पल के स्टोर के बाहर लाइन लगा डालो, क्योंकि ये स्कैम हो गया, स्कैम आईफोन 17 वालों के साथ। बाकी आपका फेवरेट फीचर कौन सा है iOS 27 में, कमेंट में जरूर बताना। इस पर बाकी एकदम इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे, आपको आगे बताएंगे, कंपैरिजन भी करेंगे एंड्रॉइड 17 के साथ में। उसके लिए बने रहना, लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।